नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीम सोशल टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय भारतीय संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था और इसी शीतकालीन सत्र में संसद में हुए हमले की बरसी थी, जिसके अंदर आपने तमाम टेलीविज़न और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि दो लोग किस तरह से संसद के अंदर गैस छोड़ने लगे और पूरी संसद के अंदर धुआं करने लगे, जिस पर भारतीय संविधान के तहत चुने हुए सांसदों ने उसको पकड़ा, उसकी जमकर धुनाई की और उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी अब शुरू होती है कि ये दोनों इस संसद में किस तरीके से आए और आने के बाद क्या सुरक्षा में चूक हुई, इनके साथ सुरक्षा का मापदंड क्या रहा। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारतीय राजनीति में कुछ भी होता है तो उसका तेल का एक ताल बना दिया जाता है। इसी को लेकर संसद में विपक्ष की टीम, पक्ष के जितने भी लोग हैं और खासकर कि माननीय गृह मंत्री को घेरने की कोशिश किया। उन्होंने कई सवालों के बौछार किए और ये कहा कि जब संसद में यहाँ सुरक्षा का मामला है तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कैसे हो सकता है। कई तरह के एलिगेशंस यहाँ पर लगाने की कोशिश हुई और उसके साथ ही होम मिनिस्टर के साथ सवाल और जवाब करने की कोशिश की गई, जिस पर संसद में बहुत बड़ा हंगामा हुआ और फाइनली कई सारे जो एमपीज़ हैं उनको वहाँ पर निलंबन भी करना पड़ा। तकरीबन ये माना जाता है कि 94 से भी ज़्यादा सांसदों को निष्कासित कर दिया गया, जिस पर विपक्ष ने संसद के बाहर और संसद के अंदर जमकर हल्ला बोला। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि विपक्ष के साथ टीएमसी सांसद मिस्टर कल्याण बनर्जी ने कुछ ऐसा किया जो सोशल मीडिया के साथ पूरे टेलीविजन में वायरल हो चुका है, जिस पर कई सारे डिबेट भी हो चुके और कई तरह के रिएक्शंस भी देखने मिले। दरअसल दोस्तों, मामला ये है कि टीएमसी सांसद मिस्टर कल्याण बनर्जी ने संसद के बाहर भारतीय सदन के उच्च सदन राज्यसभा के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की, उनकी नकल की। उनकी नकल इस तरीके से कि एक तरफ से वो संसद की गरिमा को भूल गए, देश के उच्चतम पद पर बैठे लोगों की गरिमा को भूल गए। सदन पे क्या होता है उसकी बात अलग होती है, सदन के बाहर एक सीमा को वो लांघ गए। कई तरह के रिएक्शंस आए और सबसे हैरानी वाली बात यह कि दोस्तों कि उस मिमिक्री को देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कैप्चर करने की कोशिश की है। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये देखना चाहिए, मेरी तरफ से इस वीडियो को मैं भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा। आप देखिए किस तरीके से मिस्टर कल्याण बनर्जी ने देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की और उनको नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश की। सो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से टीएमसी सांसद मिस्टर कल्याण बनर्जी और उनके साथ कई सांसद के लोग थे और किस तरीके से उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने की यहाँ पर कोशिश की है। किसी तरीके से हम इस प्रकार के वक्तव्य का समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि इस पर जब ये मामला बढ़ा और उन पर एफआईआर भी हुआ तो तुल को देखते हुए वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर नकल करने की कला है, एक अदाकारा है, इन चीज़ों को किसी तरीके से व्यक्त करने की कोशिश की, लेकिन माफ़ी मांगने से उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन इस पर सदन में क्या हुआ, राज्य सदन में, आपको ये भी देखना चाहिए और किस तरीके से माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपने वक्तव्य को सदन पे रखा। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? यहां तक इस तरह आ गया क्या?
सर ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। दोस्तों, आपने दोनों वीडियो को देखा। इस तरह के एक तरफ जहां कल्याण बनर्जी ने किस तरीके से मिमिक्री करने की कोशिश की है, दूसरी तरफ आपने देखा कि सदन पे उपराष्ट्रपति जी ने किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से रखा। लेकिन हैरानी वाली बात है कि इस मामले पर कई सारे जो लीडर है, जो सेकुलर की नीति को अपनाते, उनके स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आए। ऊपर से उन्होंने संसद में हुई कार्रवाई को इसके लिए जिम्मेदार मानने की भरपूर कोशिश की है। हालांकि उपराष्ट्रपति को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन मिला। उन्होंने भी कहा कि मैं 20 साल से ऐसे ही अपमान को सह रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने की कोशिश की है कि देश की गरिमा होती है, संसद की गरिमा होती है, और संसद के अंदर बैठे हर एक लोग की गरिमा होती है जो चुन कर जाते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुरूप चुनते हैं। लेकिन संसद के बाहर और संसद के अंदर इस प्रकार की हरकतें क्या भारतीय संविधान के साथ उस पद पर बैठे लोगों के पद की गरिमा का ख्याल रखते हैं या नहीं, इस पर हम सभी को जरूर डिस्कशन करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजें जो जन जन की बातों को समझे, जो आम इंसान की बातों को समझे, जो वहाँ पर सिर्फ अपनी मिमिक्री और नकल करने की कोशिश ना करें। आई होप दोस्तों, आज के इस वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस चीज़ को आप शेयर जरूर करें। और इस वीडियो के थ्रू हम किसी के भी भावनाओं को आहत करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। टीम सोशल टॉक का काम है सिर्फ मैसेज देना, और जितना हो सके हम अच्छी से अच्छी मैसेज और नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।